नामंजूर 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के ये सामने जो खुला ग्राउंड है इसमें हूँ और बारिश भी हो रही है और ये जो कल हमारी इंतजामिया ने इधर खड्डे मारे हैं वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ये कोई कोटा बलूचिस्तान से आए हैं। मैं इन्हीं की ज़बानी पूछता हूँ इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका पूरा नाम और क्या, कहाँ से हैं आप? नसीराबाद से आई हूँ। नसीराबाद, ये बलूचिस्तान से? जी जी, ये वाज़ा कर 14 से जी से आई है ना। जी जी। हम लोगों ने जैसे कि 8 को हम लोग इलेक्शन हुए थे, 9 फेब को इसी तरह हमारा रिजल्ट वो चेंज किया गया, इस तरह से रद्द बदल किया गया। और वहाँ पे तो चलो उन लोगों ने हमारे एजेंट्स के साथ उनको जमाल भी बनाया, उनको मतलब गाइड भी किया। एक दो हमारे खवातीन के कंपनी पे पिस्टल भी रखे कि आप लोग चले जाएं, फार्म 45 कोई नहीं यहाँ पे, तो हम अपनी मर्जी से भी छापामारी करेंगे। तो इसके वीडियोस भी हमारे पास हैं, शॉर्ट्स क्लिप्स भी हमारे पास। किस चीज़ की वीडियो है? वो जो बंदा बैठा हुआ है, वो जो धांधली हो रही थी? धांधली हो रही थी। अच्छा। वहाँ पे इन लोगों ने फायरिंग की है लोगों को डराने धमकाने के लिए, लेकिन आवाम फिर भी डटी रही। ठीक है। क्योंकि जब जुल्म और जबर बहुत ज्यादा इंतहा को पहुँचती है तो लोग भी फिर अपना आप नहीं सोचते कि चलो हम अगर आज कुर्बानी देंगे तो कल की नस्लें हमें दुआएं देंगी। जी जी। तो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। भारी अक्सरियत से हमने अपने सरदार को, जो हमारा कैंडिडेट था मुस्लिम नून के खिलाफ जो लड़ रहा था बीपी का, तो उसको हमने भारी अक्सरियत से जितवाया है, अपने हकूक के लिए उसको नुमाइंदा चुना है। क्योंकि वो तालीम याफ्ता भी हैं, हमारे कौम के बड़े भी हैं, बैरिस्टर हैं, तो हमारे हकूक के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहे हैं। तो नसीराबाद की आवाम उसको चाहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालिया जो फ्लड इफेक्टेड एरिया से हम ताल्लुक रखते हैं ना। जी जी। तो फ्लड में जैसे जैसे वो टर्की में थे और पाकिस्तान आए तो उन लोगों ने देखा कि जो हालिया जो वक्त का NPA था वो अपने घर में मजे से सो रहे, तो ये टर्की से आए हैं और वहाँ पे आप लोगों की आवाज़ बनाए। हाँ, हम लोगों की आवाज़ बनाए, बल्कि ऐसी ऐसी जगह पे हो गया है कि जहाँ पे बहुत दिनों से लोग फंसे हुए थे ना। अच्छा। तो कश्तियों के सहारे उन लोगों को निकाला है, राशन वगैरह किया है, बहुत सारी जगहों पे इसने खाने बांटे, कपड़े बांटे और सारा मतलब जो भी सिस्टम होता है ना वो जो हो गया। अभी आपके इलेक्शन वाले पे पाए इलेक्शन पे इस वजह से कि लोग मुत्तफिक थे, इस बात पे मैं आ रही हूँ कि लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि जिसके पास कुछ नहीं था, मतलब इक़्तिदार नहीं थी, तो हमारे लिए इतना कर रहा है तो उसको हम चूज करते हैं ना। उसको आवाम भारी अक्सरियत से उसको रिजेक्ट करके इसको हम सिलेक्ट कर हमने किया। तो एक RO के रद्दोबदल के जो उसने फॉर्म चेंजेस किए फार्म 45 के मुताबिक, उस पर हम आप फ्रेंचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, तो उनकी स्टैंप वगैरह भी हैं, फिंगर वगैरह भी हैं, CNSE नंबर भी है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ उसका अपना ही हमला लगा हुआ है, कोई इसका भांजा है, कोई भतीजा है, यहाँ तक इवन उसका जो पियोन भी है तो उसका रिश्तेदार है। हर सतह से उसने धांधली की, लेकिन फिर भी हम लोग जीत गए और ये जीत उससे बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे रिजल्ट को रोका गया, तो रिजल्ट को रोके गए जैसे जैसे सरदार साहब रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बैठ रहे कि अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ रिजल्ट, उसने दिए कोई नहीं। फिर आगे से फिर ये बंदा इसने अपने एक नोटिफिकेशन में जारी की कि वो बंदा जीत गया, उस फार्म में उसने चेंजेस किए। हमारे पास तो असली फॉर्म जैसे पड़े हैं तो वो तो हम चैलेंजिंग कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमें चैलेंज कर दिए, हम इस कोर्ट में चैलेंज कर दिए। तो ये खुद बैरिस्टर है, ये अपनी जंग भी लड़ सकता है, लेकिन नहीं, अवाम की जंग है। अब यह मकसद आने का ये है कि हम लोग वहाँ के बैठ के लोग कबायली लोग हैं, हम लोग कभी अपने कजन के सामने भी नहीं निकल सकते। सही बात है। अपने भाई के अलावा, बाप के अलावा ना हम के सामने कभी नहीं जा सकते। नसीराबाद के अवाम ने अगर एक तारीखी बनाया है, एक फैसला लिया है, तो इसकी वजह, इसके पीछे बहुत सारे हमारे रीजन है, ऐसे क्राइसिस हैं कि अब अवाम का जो है ना वो उनको बर्दाश्त करने का दिल ही नहीं हो रहा। अब जो है ना जो भी होगा हमारे हक में फैसला होगा, हम लेके रहेंगे और अपने असूल के मुताबिक लेंगे। पुरअमन एहतजाज था हमारा, अभी भी पुरअमन एहतजाज पुरअमन तरीके से हम लोग फीमेल्स हैं। अब आप देख रहे हैं बारिश कैसे और मौसम कैसे, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मेहमान हैं हम लोग तो यहाँ पे। इन लोगों ने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, तो इस्लामाबाद कैपिटल में ये लोग पहुँचे, तो किस वजह से पहुँचे? अपनी आवाज़ के लिए पहुँचे, अपनी हक की वजह से पहुँचे। तो जब तक हमें हक नहीं मिलेगा वो फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी कि एक RO सब पे बारी है, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मान रहा,
वो किसी सूरत ना अदलिया को मान रहा है, तो इसका कोई हमें हल तो बताए कि किस वजह से इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आप देख रहे हैं ये माएँ बहनें नसीराबाद बलुचिस्तान सॉरी, आप से। अपना नाम बता दें। मैं वक्त मानो बात ठीक। नसीराबाद से। जी जी सर, 1300 किलोमीटर की दूर से हम माएँ बहनें यहाँ पे आके मुतहद हुए। 9 फरवरी से हमारा ये एहतजाज शुरू है। आपने मेरी सिस्टर से सुना है कि 14 नसीराबाद की जो सीट है उस पर सरेआम धांधली की गई, और ये सारा टेक्निकल जो एरर आया तो ये आरओ की वजह से आया। आरओ ने अपोजिशन के कहने पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए, सरेआम पोलिंग स्टेशन पे धांधली की। उसके बावजूद भी भारी अक्सरियत से हमारा जो कैंडिडेट था सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं। उनके नताइज छुपाए गए। रात के 12 बजे कहा कि रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर जाके 2 बजे का कहा, फिर 3 बजे। इस तरह पूरी रात हम आवाम डेरा मुराद जमाली के डीसी ऑफिस के सामने खड़े रहे। अगली सुबह को आरओ ऑफिस आता नहीं है, ताला लगा हुआ है, और फिर वहाँ से एक नतीजा जारी करता है गैर हतमी गैर सरकारी के भाई KP चौथा से अपोजिशन जीत गई। हाउ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जब ऑफिस में मौजूद नहीं है तो उन्होंने कैसे नताइज जारी किए कि अपोजिशन जीत गई है? इसके बाद तो सुना है कि वो उनके ऑफिस को ताले लगे हुए थे। तो कोई आपके पास पिक्चर कोई वीडियो होगी? हाँ जी बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया पे जारी किए हैं कि हम बाहर खड़े थे, उनकी ऑफिस को ताला था, तो गैबाना उन्होंने कहाँ से ये नताइज बना के जारी किए, DC के सिग्नेचर्स भी हैं। उसके अलावा 9 फरवरी से हम माएँ बहनें 1300 किलोमीटर दूर भी वहीं भी एहतजाज कर रहे थे जी, और यहाँ भी एहतजाज कर रहे हैं। मैंने सुना था कोई मतलब रोड भी ब्लॉक हुए हैं। जी। कितने हुए थे? तकरीबन 60 के करीब। 60 के करीब रोड बंद हुए। डिस्ट्रिक्ट जो है ना ब्लॉक कर दिए हैं। अवाम दुख अफसरदगी की हालत में बाहर निकले कि भाई हमने जिस कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से वोट दे के जितवाया, आखिर उसके अगेंस्ट नताइज कैसे आ गए? धांधली की अलग बात है, लेकिन ये जो आरओ है टेक्निकली वो जो है अपोजिशन के कहने पे लड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें साफ शफाफ नताइज जो हमारे फॉर्म 45-46 के अकॉर्डिंग है वो 49 में जारी। बहुत शुक्रिया, जी मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, ये बहन बता रही है कि 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर अगर बंदा चल के आके ये सिर्फ अपना फार्मों के लिए घूमे, तो मेरा ख्याल में जिम्मेदारों पर तो फिर ये सवालिया निशान ही बनता है। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं, कहाँ से लोग आते हैं, और ये आप यकीन मानिए मेरे इस वक्त हाथ भी ठठर रहे हैं, मेरे दांत भी ठठर रहे हैं। तो ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा, ये जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कल का जो मतलब कमिश्नर पिंडी ने चट्ठा साहब ने एक नया खोला है, तो ये वही चीख रहे हैं लोग, ये वही तस्दीक हो रही है। बहरहाल मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ इन लोगों की आवाज नेक दुआओं के साथ मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।